हरियाणा में लगातार बढ़ती बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मीडिया से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा में चल रही इन समस्याओं को हल करने की अपील भी की। देखिए ANN न्यूज के सवालों पर प्रदेश अध्यक्ष ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से 40-40 हजार मकान बेघरों से के लिए हरियाणा के अंदर जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जिनके पास कोई आवास नहीं है, उसकी मांग की। ना तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान 3 साल में दिया और ना ही केंद्र सरकार ने कोई मकान दिया। 40 हजार मकानों की मांग हरियाणा सरकार ने की, परंतु लगातार 3 साल से हरियाणा के बेघरों को मकान दें, जो बेघर सड़क के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो गड़ी लुहार के रूप के अंदर भी जाने जाते हैं, जो घुमंतू जाति के रूप के अंदर भी जाने जाते हैं, जो गाँव के अंदर बहुत ही गरीब है, गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे हैं, उन सब के लिए मकान की व्यवस्था करना अब जिम्मेदारी खट्टर साहब की बन जाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि 2022, 23, 24 लगातार एक भी मकान नहीं मिला, तो सारे बैकलॉग को भी वो क्लियर करें और सारे बैकलॉग के हिसाब से गरीबों को मकान दें। मकान देने का मोदी सरकार का जो सपना उन्होंने दिखाया था हरियाणा में, वो जुमला साबित हुआ। तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार तो कम से कम अपने वायदे को, ये क्योंकि हरियाणा से संबंधित रहे हैं, वो उसको पूरा करें। ऊर्जा मंत्रालय भी उनको मिला है। हरियाणा के लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, महंगे महंगे बिल और कई कई घंटे का कट। खेतों के अंदर तो बिजली आती ही नहीं है, तो बिजली की आपूर्ति भी हरियाणा की पूरी कराएं, ताकि हरियाणा के लोग केंद्र सरकार का कुछ लाभ उठा सकें। मोदी सरकार ने अभी एक किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की है। 750 किसानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने MSP की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था, क्योंकि सारे लोग दिल्ली बॉर्डर हरियाणा के अंदर बैठे हुए थे। खट्टर साहब इस वास्तविकता से बिल्कुल वाकिफ है कि हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों ने कितनी शहादत दी, कितनी मुश्किलें सही, आंधी बरसात तूफान के अंदर वो सड़क पे बैठे रहे। अब मैं निवेदन करूंगा वो कैबिनेट मंत्री बने तो हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान और देश के किसान को MSP के गारंटी का कानून बनाने को वायदा निभाने के लिए अपनी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखें। 9 साल तक लगातार बेरोजगार फौज बन के हरियाणा के अंदर खड़े रहे। हरियाणा का जवान इकलौती फौज के अंदर भर्ती होता था, देश के बॉर्डर की रक्षा करता था। जो अग्निवीर योजना लाके इन्होंने उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया। अब उस अग्निवीर योजना को कैंसिल कराने के लिए अपनी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखे और कम से कम केंद्र सरकार के जो 35 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, उनमें कम से कम केंद्र सरकार के पदों की रिक्ति को पूरा कराएं, ताकि हरियाणा के बच्चों को गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलता नजर आएगा। आम आदमी पार्टी का किस तरीके का स्टैंड जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई और कांग्रेस की हरियाणा इकाई हमेशा अपने सक्षम होने का दावा करती रही। हम भी 10 की 10 लोकसभा पे सक्षम थे और 90 की 90 विधानसभा में हम सक्षम हैं।
हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, परंतु ये अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। अरविंद केजरीवाल जी चूँकि अभी जेल में हैं, उनके बाहर आने के बाद ही इस बात पे कोई विचार विमर्श कांग्रेस हाईकमांड के साथ। सर एक सवाल सर, पानी को लेकर जिस प्रकार से सियासत देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? एक सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई टैंकर माफियाओं को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार के ऊपर। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट भी की है सर। देखिए, पानी पीने का मिले, गर्मियों में तो हर व्यक्ति प्याऊ भी लगाता है। पीने को पानी को कोई सरकार रोके, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। वाटर मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। हरियाणा के शहरों में भी लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पीने का पानी हरियाणा को भी मिलना चाहिए और दिल्ली को भी मिलना चाहिए, और अपने अपने हिस्से का पानी किसी को रोकना नहीं चाहिए। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि शुरुआत से आपकी पहल रही है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो आने वाले समय में हरियाणा के लिए क्या मुहिम रहेगी, क्या नए स्कीम्स रहेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि दुनिया के बेहतरीन स्कूल बने, बेहतरीन हॉस्पिटल बने, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त प्रशासन मिले, जी अपराध मुक्त प्रशासन मिले, जी युवाओं को रोजगार मिले, जी महिला को सम्मान मिले। तो ये सब हम चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर भी लागू हो। जी। जैसे बीजेपी का आरोप है कि जो हरियाणा में बिजली का, पानी का जो दिक्कत है, उसमें आम आदमी पार्टी की नाकामी है, इसमें क्या कहेंगे आप? मतलब हरियाणा में बिजली की दिक्कत, नाकामी आम आदमी पार्टी की। जी सर। हरियाणा में पानी की दिक्कत, नाकामी आम आदमी पार्टी की। जी ये हमें सरकार दे दें, हम अपनी कामयाबी दिखा देंगे। जी। जैसे कि पराली की समस्याएं आती रहती हैं हमेशा, उस पर कब निजात पाएंगे लोग, पराली जलाने पे? देखिए, ये किसान की गलती नहीं है, जी ये सरकारों की गलती है। सरकार उनको संसाधन उपलब्ध कराए, जी सरकार उनको आधुनिक मशीनें दे जी ताकि उनकी पराली बिक सके, जी तो ये समस्याएं खत्म हो जाए। जी। जैसे इसमें देखा गया है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का, तो भविष्य में क्या लगता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ऐसे दोस्ती बनी रहेगी, गठबंधन कायम रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन खूबसूरती के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। जी ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है जी कि आगे रणनीति क्या बनेगी। जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने हरियाणा में चल रही पानी और बिजली की समस्याओं पर बात की, मीडिया को जनसंदेश दिया, साथ ही हमारे सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को काम करना चाहिए हरियाणा में, और बीजेपी को पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नाकामी है पानी और बिजली की कटौती पर लेकर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANN न्यूज़।